गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देखने पर जो कलंक लगता है, जो श्री कृष्ण भगवान को भी लगा था, शास्त्रों के अनुसार इसके निवारण हेतु भागवत महापुराण में 56वां अध्याय है। इसका पाठ करने और सुनने से इसका दोष समाप्त हो जाता है। अतः ध्यानपूर्वक श्यामंतक मणि की कथा को सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्याओं ने क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्यजित ने भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्यजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्वती के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया जाती। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। लोगों ने भगवान के पास जाकर उन्हें इस बात की सूचना दी कि उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार हैं। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपके दर्शन करने आ रहे हैं। पर वो सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपको प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपके दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की बातें सुनकर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं, ये तो सत्यजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कराया। परीक्षित वे मणि प्रतिदिन परीक्षित को वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, गृहपीड़ा, सर्पभय, मानसिक और शारीरिक वेदा आदि उपद्रव का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, हे सत्यजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस पर कुछ भी विचार नहीं करके अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। अब वह मणि को लेकर पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि वह मणि के लिए यक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसन्न के न लौटने से उसके भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि में गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की बातें सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि श्री कृष्ण भगवान ने सुना, ये कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया गया है। तब वह उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर राजा प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने ये देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान कृष्ण ने जब लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार की भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चों की माँ भयभीत होकर चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट से परम बली रक्षराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ाए। परीक्षित जामवंत उस समय बहुत कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझकर उनसे युद्ध किया।
जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज लड़ते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और जामवंत आपस में युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं को, तत्पश्चात वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध हुआ। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और उनके शरीर का बल हैं। आप ही विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में सत्ता रूप से आप ही हैं। काल के भी काल आप हैं, इनके नियामक परम काल आप ही हैं। शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतिमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर समुद्र की ओर देखा था। उस प्रभाव से समुद्र के रहने वाले बड़े बड़े जीव शुद्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। परंतु आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर इसकी स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे राम हो, जो श्री कृष्ण के रूप में यहाँ आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमलनयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेरा और अपनी जो उद्देश्य था वो बताया। ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत बड़े आनंद से उनकी पूजा करने लगे और अपनी कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ कर गए थे, उन्होंने उनकी 12 दिन तक प्रतीक्षा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि अब वह गुफाओं से नहीं निकले, तब अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुख से दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया कि इसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण हो सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के पत्नी को साथ ले गले में मणि धारण किए हुए परमानंद से मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्यजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वे सब कथा सुनाई। उन्होंने वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गए। मणि तो उसने ले ली, परंतु उस मुंह नीचे की ओर लटक गया और अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराधों का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ में बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और सेमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूँ, ये उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय कर स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा सेमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम सेमंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये आपके पास ही रहे। हम तो केवल इसके फल के अर्थात इससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।